आज हम लोग मैथ शुरू करेंगे। मैथ का आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। देखिए, पहला चैप्टर आज हम लोग नंबर सिस्टम को देखेंगे। अगर हम नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं तो नंबर सिस्टम होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से पहले हम लोग देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की, जिसको हम बात कर ले मैथ का, वो आपका होता है डिजिट। वो क्या होता है? डिजिट। और अगर डिजिट की बात करें तो इसका टोटल नंबर आपका 10 है। डिजिट का टोटल नंबर 10 है। ये 10 में कौन कौन हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। देखिए, दुनिया का कोई भी नंबर अगर हम लिखने की बात करें तो दुनिया का सारा नंबर इसी 10 डिजिट की सहायता से लिखा जाता है। समझे? उसके बाद अब हम सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम में अगर आपको कुछ जानना है तो आपका होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। चलिए नेचुरल नंबर को हम लोग देखते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर होता क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या कहता है? तो पढ़िए इसको, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो नंबर है 1, 2, 3, ये ITC जो है ये आपका नेचुरल नंबर होता है। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट अगर सिंबल में करते हैं तो 1, 2, 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? और इसमें इसका भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब समझते हैं ना कि एक के बाद एक क्रम ऑर्डर कहलाता है। एक के बाद एक क्रम क्या कहलाता है? ऑर्डर। तो इसका भी एक क्रम होता है और उसी क्रम में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? दूसरी बात कह रहा है, फिर कह रहा है कि द नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग उसे इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिस नंबर को हम लोग गिनती के रूप में यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे में आपका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो गिनती के रूप में हम लोग 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। डॉट 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 डॉट, ये आपका इन्फिनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। अगर हम यहीं पर बात कर ले कि अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात कर ले तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटा रेशनल नंबर क्या होगा? 1 होगा। और ग्रेटेस्ट, अगर ग्रेटेस्ट की बात करें, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात कर ले तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। उसी के साथ साथ अब हम यहां पर और चर्चा करते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां पर बहुत सारा नंबर्स है। ये सब देख रहे हैं? नंबर्स है, फिगर में नंबर है। क्या ये क्रमबद्ध रूप से सजा हुआ नंबर है? नहीं है। तो क्रमबद्ध रूप से जब ये सजा हुआ नंबर नहीं है, क्रमबद्ध रूप से ये सजा हुआ नंबर नहीं है तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर तो कहेंगे,
लेकिन ये नंबर सिस्टम या नंबर लाइन इसके द्वारा नहीं बनेगा। दूसरी बात आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, ये ऑर्डर होता क्या है, तो देखिए कि कह रहा है कि ऑर्डर होता क्या है, तो कह रहा है कि दे अरेंज द नंबर लाइन। जिस ऑर्डर में हम नंबर लाइन पर संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं वही हमारा होता है नेचुरल नंबर का ऑर्डर। वही हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर का ऑर्डर। जैसे हमने नेचुरल नंबर 0 से शुरू किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक, ये आपका टोटल का टोटल आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। इसमें दो बातों को ध्यान रखना है। क्या करना है कि अगर नंबर को इंक्रीज करते हैं लेफ्ट टू राइट, नंबर को इंक्रीज करने की बात कर रहा है लेफ्ट टू राइट, अगर नंबर को लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं तो इसमें एक एक की वृद्धि होती है, एक एक बढ़ता जाता है। जैसे 8 है, 8 में एक जोड़ेंगे तो 9, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10, 10 में एक जोड़ेंगे तो 11, 11 में एक जोड़ेंगे तो 12। कितना की वृद्धि हो रहा है, एक की वृद्धि हो रहा है। कितना की वृद्धि हो रहा है, एक की वृद्धि हो रहा है। उसी प्रकार अगर नंबर को डिक्रीज करते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तो जैसे ही नंबर राइट टू लेफ्ट डिक्रीज होगा वैसा ही घटता जाएगा। जैसे 5, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 2 गया 1 बचेगा। लेकिन जब क्रम हम इधर से इधर नहीं, इधर से इधर घटाएंगे, 2 में से 3 को घटाएंगे तो आपका बचेगा -1, 3 में से 4 को घटाएंगे तो आपका बचेगा, जैसे हमने क्या बोला कि 5 में से 6 में से 5 गया तो 1 बचा। अगर 5 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -1 होगा। क्यों कि आपने पढ़ा है जिसकी संख्या बड़ा होता है उसी का नंबर लगता है, जिसकी संख्या बड़ा होता है उसी का नंबर लगता है। समझे बात को? तो यहां पर याद रखिएगा कि जैसे जैसे इसकी ओर बढ़ेंगे वैसे उससे क्या होगा, हमारा संख्या घटता जाएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, जैसे जैसे इस ओर बढ़ेंगे तो आपका इंक्रीज होगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो उसका वैल्यू एक एक प्लस होता चला जाएगा। और अगर राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं तो क्या होगा, एक एक घटता चला जाएगा। क्लियर की कोई दिक्कत है, बोलिए। यहां तक बात को समझ रहे हैं आप, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो याद रखिएगा कि अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे हमारा संख्या क्या होगा, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसमें एक एक की वृद्धि होती जाएगी, और जैसे ही राइट टू लेफ्ट आएंगे तो वो क्या होगा, कमी होगा। समझे? क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर लाइन। नंबर लाइन होता क्या? तो यहां पर हमने देखा कि ये जो नंबर लाइन बनाए थे इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर था। कौन सा नंबर था? पॉजिटिव नंबर। क्या वास्तविक में नंबर लाइन पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही रखते हैं? किसी भी नंबर लाइन पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही रहेगा ऐसा तो कोई रूल नहीं है। नंबर लाइन पर 0 के साथ साथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर होते हैं। 0 के साथ साथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर होते हैं। जैसे यहां हम देखते हैं तो देखिए यहां पर 0 है, ये क्या है, 0। 0 से इस ओर जैसे ही बढ़ते हैं, इसको मतलब राइट हैंड साइड, किस साइड, राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं तो ये वैल्यू आपका सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। और अगर इसी 0 से इस ओर बढ़ते हैं तो इस ओर जो होता है मतलब लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं तो आपका इंटीजर कैसा होता है, निगेटिव होता है। याद रखिएगा, 0 से राइट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं तो आपका नंबर पॉजिटिव होता है, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ते हैं तो नंबर क्या होता है, निगेटिव होता है। पॉजिटिव और निगेटिव क्लियर हुआ? और ये जो लाइन बनता है ये आपका कहलाता है नंबर लाइन। ये आपका क्या कहलाता है, नंबर लाइन। देखिए यहां पर इसी चीज को हमने परिभाषित किया, क्या पढ़ा, लिखे, पढ़िए। Number line is nothing but the collection of positive and negative number arranged really according to their type with 0 as center. सेंटर। एकदम साफ बात कह दिया कि जो नंबर लाइन होता है वो कलेक्शन होता है। क्या होता है, कलेक्शन। किसका, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का। और ये कलेक्शन कैसा होता है, तो एक अरेंज कलेक्शन होता है। अरेंज का मतलब बिल्कुल सजाया हुआ कलेक्शन होता है।
समझे? इसी के साथ साथ इसको सीरियल बाय अकॉर्डिंग साइज के साथ सजाया जाता है। साइज के साथ अभी बताए ना, इसके पीछे वाला में आपको हम बताएं कि जैसे ही अगर हम बात करते हैं, जैसे ही बात करते हैं कि यह हमारा यहाँ 2 है तो इसके बाद 3 होगा, 3 है तो 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा, यानी सीरियली वाइज होगा। जो भी होगा कैसा होगा? सीरियली वाइज होगा। समझ रहे बात को? तो इसी चीज को जब हमने नंबर लाइन पर देखा तो कह रहा कि 0 एज द सेंटर, 0 हमारा क्या होता है? सेंटर में होता है। ये सेंटर है ना, ये सेंटर में आपका 0 हो गया, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर, राइट हैंड साइड की ओर बढ़ रहे हैं, ये राइट हैंड साइड है तो सारा वैल्यू आपका पॉजिटिव होता जा रहा है, और इसी 0 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ रहे हैं तो सारा वैल्यू क्या हो रहा है? निगेटिव हो जा रहा है। और ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये सभी संख्याओं का ग्रुप्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर, ये सारा ग्रुप आपका इंटीजर कहलाता है। सारा ग्रुप आपका क्या कहलाता है? इंटीजर। इंटीजर में 0 के साथ साथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू मौजूद होता है। समझ रहे बात को? क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट यहां देखिए, यहां कह रहा है कंपेयर द नंबर पॉजिटिव। अब किसी भी नंबर जो है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि इसके बीच में क्या तुलना हो रहा है, इसके बीच में क्या तुलना हो रहा है। कौन से क्लास का? बेसिक है, सब क्लास में कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या होगा? कंपेयर क्या हो रहा है? जैसे यहां पर कह रहा है कि हमने 2 नंबर लिया, एक नंबर लिया 11 और एक नंबर लिया 5, एक नंबर लिया 11 और एक नंबर लिया 5। अब बताइए कि कौन बड़ा है? 11 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 11। कैसे हम बताएं कि 11 बड़ा है? तो हम इसको इस पर लेके चले। किस पे लेके चले? इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। नंबर लाइन पर यहां पर देख रहे हैं, अच्छा रुकिए पहले यहीं पर हम बता देते हैं। जैसे इसको हमने एक नंबर लाइन बनाया, एक सीधा रेखा लिया, सीधा रेखा लिया, सीधा रेखा लेने के बाद इसको हमने क्या किया? इस तरीके से यहां जहां मैंने वहां 0 लिया, फिर यहां 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 और ऐसे 9 10 ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां मान लिया जाए 11 हो गया। यहां मान लिया जाए 11 हो गया। जब वहां 11 हुआ तो हम 0 से किस ओर बढ़ रहे हैं? राइट हैंड साइड की ओर बढ़ रहे हैं ना। अभी बताएं कि राइट हैंड साइड की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संख्या का वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। संख्या का वैल्यू बढ़ता जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि कितना बढ़ेगा? हर 2 संख्या के बीच में एक प्लस हो रहा था। क्या हो रहा था? याद कीजिए, यही ना हो रहा था? हर 2 संख्या के बीच में 1 प्लस हो रहा था, 1 प्लस हो रहा था, 1 प्लस हो रहा था। इसी तरह से देखा जाए, यहाँ 5 है और यहाँ आपका 11 है, तो इसके बीच में कितना संख्या बढ़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 संख्या बढ़ रहा। कितना संख्या बढ़ रहा? 6 संख्या बढ़ रहा। मतलब +1 +1 +1 +1 +1 +1 कितना बार हुआ? 6 बार। +1 +1 +1 कितना बार हुआ? 6 बार। अब याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे 5 + 6 = 11। 5 + 6 = 11। ये 5 + 6 = 11 का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। चाहे तो एक एक करके 6 बार आप जोड़ दीजिए या फिर 5 में डायरेक्ट 6 जोड़िए, आपका 11 हो जाएगा। इसके हिसाब से हमने देखा कि 11 है जो राइट हैंड साइड में है और 5 है जो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड वाला जो वैल्यू होता है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू से क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए हम लिखेंगे 11 > 5। 11 > 5। 11 है जो 5 से क्या है? बड़ा है। 11 है जो 5 से बड़ा है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आगे का पॉइंट समझते हैं। अब देखो, इसी को हमने क्या किया? अरेंज किया पॉजिटिव नंबर बेस्ड अपॉन साइज। पॉजिटिव नंबर को हमने साइज के अनुसार क्या किया? सजाया। जैसे पॉजिटिव नंबर की हमने बात किया तो पॉजिटिव नंबर सबसे
अच्छा, 0 पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है? आप लोग माइक का उपयोग कर सकते हैं म्यूट हटाकर। 0 पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है? बोलिए। सर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव नंबर। 0 क्या है? ना तो पॉजिटिव नंबर है 0 और ना निगेटिव नंबर। ऐसा क्यों कि 0 कभी ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। 0 के बाद 1 से पॉजिटिव नंबर की शुरुआत होती है और 0 के पहले -1 से निगेटिव नंबर की शुरुआत होती है। क्या यह बात समझ में आया? यह कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 0 के बाद पॉजिटिव जो नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा जो 1 से शुरू होगा, और 0 से पहले जो निगेटिव नंबर होगा यह आपका -1 से शुरू होगा। क्या आप इससे संतुष्ट है? क्या आप इससे संतुष्ट है? हाँ या ना? ये सही बात है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? जब हम आपको नंबर लाइन बताएंगे तो वहां इन दोनों के बीच में अगर हम बात कर लेना तो इन्फिनाइट नंबर होते हैं, बहुत सारा नंबर होते हैं। 0 तो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, लेकिन अगर हम बात कर ले 0.0000000 जितना मैंने उतना 0 देकर अगर 1 देते हैं ना तो ये आपका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ये आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? पॉजिटिव। जितना मैंने उतना 0 तुम देकर भी 1 दोगे तो वो आपका पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर 0.1 भी दे रहे हो तो ये आपका पॉजिटिव नंबर होगा। और इसी चीज में जब हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे तब ये क्या हो जाएगा? निगेटिव नंबर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? समझे बात को? तो फिर मत कहिए कि 0 के बाद पहला पॉजिटिव नंबर 1 है। नहीं, 0 के बाद पहला पॉजिटिव नंबर 1 कब है? इंटीजर में। किसमें? इंटीजर में। लेकिन अब इसी चीज को अगर रेशनल नंबर पर हम देखते हैं तो 0 के बाद पहला जो पॉजिटिव नंबर होगा 0 पॉइंट जितना मन है उतना 0 देकर 1 दे दीजिए, वो आपका पहला पॉजिटिव नंबर होगा। जितना आपकी इच्छा 100, 200, 500, 1000, 10,000 0 देकर भी 1 दोगे तो वो आपका पहला पॉजिटिव नंबर होगा। और पहला निगेटिव नंबर बस उसी के आगे इधर देंगे तब पॉजिटिव और इधर देंगे तो निगेटिव। याद रहेगा? क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम आपको यहां पर समझाना क्या चाह रहे थे। हो गया। हम आपको समझाना क्या चाह रहे थे? देखिए हम यहां आपको नंबर लाइन स्केल समझाना चाह रहे थे। जैसे यहां 1 2 3 4 5 बढ़ता चला गया। इसी कॉन्सेप्ट के हम आपको यहां देखिए एक यहां पर पॉइंट था, याद कीजिए। इसमें नहीं, इसमें था। यहां ये 4 है और यहां भी 4 है, यहां 4 है और यहां 4 है। अब देखो इस 4 का मतलब 0 के बाद 4 घर, 1 2 3 4, और इस 4 का मतलब 0 के बाद 4 घर, 1 2 3 4, 4 घर इधर आए तो आपका क्या हो गया? निगेटिव। और 4 घर उस साइड गए तो पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़े निगेटिव, और राइट हैंड साइड की ओर गए पॉजिटिव। अब याद कीजिए आप पढ़े होंगे -4 और +4, ये तो आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे -4 में क्या जोड़ा जाए कि +4 हो जाए? -4 में क्या जोड़ा जाए कि +4 हो जाए? बोलिए सर। -4। कितना सर जोड़ा? -4। -4 जोड़ा जाएगा तब होगा 4? नहीं होगा। आप बोल रहे हैं कि -4 यहां जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन अगर इसी चीज को संख्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां से देखिए, यहां से 4 और यहां से 4, तो 4 और 4 8। मतलब -4 में अगर हम यहां पर 8 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं? 8, तो संख्या ये कितना हो जाएगा? 4। मतलब -4 और +4 के बीच में टोटल कितना नंबर है? 8। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है? तो कभी मत कहिए कि -4 में -4 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, नहीं होगा। कितना जोड़ेंगे? 8, क्योंकि इसके और इसके बीच में कितना लाइन है? 8 लाइन, अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। समझ रहे बात को? चलिए
इसी चीज को आगे की ओर हम बढ़ाते हैं और इस पॉइंट को देखिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। ये नंबर लाइन मेरा प्रेजेंट था, एक नंबर यहां पर कोई नंबर है और एक नंबर यहां पर कोई नंबर है, ठीक है, दो नंबर। इसमें देखिए, अब बताइए ये नंबर बड़ा होगा कि यहां पर वाला नंबर बड़ा होगा? ये किस साइड में है? लेफ्ट साइड में है ना, और ये किस साइड में है? राइट साइड में। किस साइड में? राइट। तो राइट साइड वाला जो नंबर होगा लेफ्ट साइड वाला नंबर से हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। याद रहेगा? क्या बोले? लेफ्ट साइड का नंबर राइट साइड वाले नंबर से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें कोई दिक्कत? यानी कि अगर हम बोले 5 और 10, तो बताइए कौन लेफ्ट साइड में है, कौन राइट साइड में है? 10 किस साइड में होगा और 5 लेफ्ट साइड में। अगर हम आपको बोले -3 और -6, तो बताइए कौन लेफ्ट साइड और कौन राइट साइड? -6। क्या सही बात है कि -6 राइट साइड होगा? -6 लेफ्ट साइड और -3 राइट साइड। याद कीजिए, माइनस चिन्ह लगने के बाद बउआ याद रखना कि माइनस चिन्ह जब भी लगेगा तो जो छोटा संख्या होता है वो बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा संख्या होता है छोटा लग जाता है माइनस चिन्ह लगे रहने के कारण। किसके कारण? माइनस चिन्ह लगे रहने के कारण बड़ा संख्या छोटा और छोटा संख्या बड़ा हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, हम निगेटिव नंबर की बात करते हैं। निगेटिव नंबर क्या है? तो यहां साफ लिख रहा है निगेटिव नंबर मार्क विथ निगेटिव साइन। निगेटिव साइन के साथ जो नंबर रहता है उसी नंबर को हम लोग कहते हैं निगेटिव नंबर। उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर जैसे में -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, ये अलग अंत तक जाएगा तो माइनस इंफिनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनाइट तक जाएगा। समझे? निगेटिव नंबर -1 से शुरू होगा। इससे पहले भी कोई और निगेटिव नंबर है? फिर क्या कहना? अभी ना बोले 0.000 जितना बजे को 1 दे देंगे तो आपका निगेटिव नंबर है। समझे? समझे? लेकिन अगर इंटीजर के रूप में देखा जाए तो इंटीजर के रूप में सबसे छोटा निगेटिव नंबर आपका 1। इंटीजर में, किसमें? इंटीजर में। याद रखिएगा, इंटीजर में सबसे छोटा निगेटिव नंबर 1 और सबसे छोटा बड़ा निगेटिव नंबर -इंफिनाइट। सही है? सही बात है? फिर कहता है सही है, हाँ या ना? नहीं सही। अगर हम बात कर ले इंटीजर की, तो बड़ा की अगर हम बात कर ले और छोटा की बात कर ले, यानी कि लार्ज और स्मॉल की बात कर ले। किसकी बात कर ले? लार्ज और स्मॉल की। तो सबसे बड़ा निगेटिव नंबर हमारा -1 होगा और सबसे छोटा निगेटिव नंबर आपका -इंफिनाइट होगा। क्यों? ये भी समझो क्यों। क्लियर करते हैं, अभी क्लियर करते हैं क्यों। जैसे हम ये लाइन खींचे ना, ये लाइन खींचे, लाइन खींचने के बाद आपने यहां मान लिया 0 दिया, यहां क्या दिया? 0 दिया। 0 के बाद यहां 1, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 मान लिया जाए, यहां के -इंफिनाइट हो गया। अभी हमने कॉन्सेप्ट दिया कि राइट हैंड साइड वाला जो नंबर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले से क्या होता है? बड़ा होता है। तो राइट हैंड साइड में इधर क्या है? -1 है या इंफिनाइट है? -1 ना है। तो -1 क्या होगा? बड़ा संख्या होगा। -1 क्या होगा? बड़ा संख्या होगा। और -इंफिनाइट, क्लियर? याद रहेगा? हमेशा याद रखिएगा कि राइट हैंड का साइड का जो नंबर होता है लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से क्या होता है? बड़ा होता है। याद रहेगा? क्या बोले? राइट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड वाले से क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर? की कोई दिक्कत है इसमें? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा, अगर हमने पूछा कि सबसे बड़ा आपका निगेटिव नंबर -1
और सबसे छोटा नेगेटिव नंबर माइनस इन्फिनिटी। अगर इसी चीज को हम पॉजिटिव नंबर पर चलते हैं, इसके बाद 5 होगा नेगेटिव नंबर। अब 1 मिनट और यहीं पर एक और चर्चा कर लेते हैं। अगर हम आपसे पूछ लें कि सबसे बड़ा लार्ज कलर चेंज कर, अगर हम आपसे पूछ ले, अगर हम आपसे पूछ ले लार्ज पॉजिटिव नंबर, तो लार्ज पॉजिटिव नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर इनफिनाइट, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लिया जाए, स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर ये भी पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा? 1। याद रहेगा? याद रहेगा? कोई दिक्कत? याद रहेगा? इस बात को एकदम ध्यान रखना कि लार्ज पॉजिटिव नंबर इनफिनाइट और स्मॉल पॉजिटिव नंबर 1 अकॉर्डिंग टू इंटीजर, अकॉर्डिंग टू इंटीजर। और अगर इधर करें तो लार्ज निगेटिव नंबर, लार्ज निगेटिव नंबर -1 और लार्ज स्मॉल निगेटिव नंबर आपका माइनस इन्फिनाइट होगा। क्लियर? कोई दिक्कत है? यहां तक समझे? जल्दी से यहां तक आप बारी बारी से नोट कीजिए, जितना बताएं उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले नोट कीजिएगा डिजिट, चैप्टर का नाम लिखिए, डिजिट देके जल्दी से फॉर्ट तेजी में आप लोग भी नोट कीजिएगा, और जो डॉट होगा क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा नंबर सिस्टम या नॉलेज योर नंबर, और पहला पॉइंट है आपका डिजिट। डिजिट का नंबर टोटल कितना हो गया? 10।